हाँ भाई, जापानी आ गए ओए भाई। आई लव दिस जापानीज नेशनल टीम। दे नेवर गिव अप भाई। देयर फाइटिंग स्पिरिट ना इज एब्सोल्युटली क्रेजी भाई। इन्होंने ज्यादा एनीमे देख रखे हैं, मैं बता रहा हूँ, है ना। बिल्कुल इंस्पायर हो गए हैं अपने एनीमे से कि भाई हार तो नहीं मानेंगे। एंड टुडे भी उन्होंने हार नहीं मारी भाई। नेदरलैंड्स वेंट 1-0 अप, इक्वलाइज कर दिया भाई जापान ने। नेदरलैंड्स वेंट 2-1 अप, इक्वलाइज कर दिया भाई जापान ने। हार नहीं मानी टिल द लास्ट मोमेंट। नेदरलैंड्स के आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री में कि जहां पे दे वर लीडिंग ट्वाइस इन अ सिंगल गेम, दे नेवर नॉट विन दैट गेम भाई। दे नेवर फेल टू विन अ गेम इन विच दे लेड ट्वाइस, बट दिस वाज द गेम। एंड एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट दोस्तों। यार देखो, गेम का मैन ऑफ द मैच was Virgil van Dijk, of course, the Netherlands captain, talisman leader who scored a header as well, bhai. But I think we have to give credit to Gravenberch as well, bhai. He got 2 assists on the night, bhai, and बहुत अच्छा खेला. Let's talk about the game, यार. Also, one crazy thing, bhai, one structural mistake which I think Ronald Koeman, the manager of Netherlands, made during round about the second half of the second half, भाई, which actually changed the game, भाई. वहां पे मेरे को लगता है that was one critical substitution which कहीं ना कहीं ऑड्स फेवर में हो गए जापान के. लेट्स टॉक अबाउट इट. बट टू अंडरस्टैंड सेकेंड हाफ में क्या हुआ भाई, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट हाफ में क्या हुआ भाई. ऑफ कोर्स फर्स्ट हाफ वाज 0-0 एंड नेदरलैंड्स हैड 69% पोजेशन भाई. ऐसे कोई कैजुअल फैन देखेगा, नॉर्मली देखेगा, उनको लगेगा कि प्योर डोमिनेशन है ना भाई, कि यार नेदरलैंड्स तो क्रेजी अटैक कर ही रही है भाई. बट नहीं, मोरियासु द मैनेजर ऑफ जापान वांटेड एग्जैक्टली दैट यार. सी, अभी अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जापान लॉस्ट देयर कैप्टन, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स, द लेजेंड ऑफ दैट टीम विच इज वटारू एंडो, है ना भाई. सो ही लिटरली गॉट इंजर्ड 1 day बिफोर द मैच यार, एंड ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट. तो ये तो पता था भाई मोरियासु को, जापानीज मैनेजर को, यार मैं कि मैं मिडफील्ड बैटल तो किसी भी हालत में नहीं जीत रहा हूँ भाई. दे हैव Tijani Renders, they have Gravenberch and they have Frankie de Jong यार. तो वहां से तो नहीं जीतना था उसे यार. सो ही थॉट कि ठीक है, लेट अस गिव द पोजेशन टू देम, मैं हाफ स्पेसेस ब्लॉक कर दूंगा यार. तो स्ट्रक्चरली जापान जैसे डिफेंड कर रही थी, वो जो एक मिड ब्लॉक में खेल रही थी ना भाई, दे डिड नॉट गिव एनी स्पेसेस टू क्रिएट चांसेस फॉर द नेदरलैंड्स नेशनल टीम. 79 एंट्रीज मारी है भाई नेदरलैंड्स ने इन द फाइनल थर्ड ऑफ द जापानीज बॉक्स भाई. बट दे ओनली हैड 4 शॉट्स एंड दोज वर ऑल लो क्वालिटी शॉट्स इन द फर्स्ट हाफ भाई. ठीक है भाई, फिर स्टार्ट होता है सेकेंड हाफ एंड फाइनली गोल्स स्टार्ट टू फ्लो भाई. फर्स्टली 50th मिनट पे वैन डाइक स्कोर्स अ हेडर. किसने क्रॉस डाला? ग्रावेनबर्ग ने एक परफेक्टली टाइम क्रॉस स्ट्रेट इन द हेड ऑफ वर्जिल वैन डाइक, हु मेड इट 1-0 भाई. And then 6 minutes later, भाई, Takefuso Kubo made a central run, driving into the Netherlands penalty box, and Nakamura, who drove away from Dumfries, got a chance, took a shot, and it was 1-1 भाई. ठीक है, फिर थोड़ी सी आगे मैच चलता है, वापस 2-1 कर देती है भाई नेदरलैंड्स. अगेन ग्रावेनबर्ग passes the ball to Somerville, who cuts inside, takes a shot, and it is 2-1. एंड यहाँ पे लग रहा था कि बस अब तो गेम खत्म हो चुका है दोस्तों. देन रोनाल्ड कोमन मेक्स अ सब्स्टिट्यूट राउंड अबाउट 80th मिनट मार्क यार, जहां पे ही सब्स्टिट्यूट्स ग्रावेनबर्ग एंड ब्रिंग्स इन नेथन आके दोस्तों. सो नेथन आके, अ डिफेंडर, 5 एट द बैक स्ट्रक्चरली हो गई थी, बिकॉज नाउ कोमन वाज लुकिंग, नेदरलैंड्स वर लुकिंग टू प्रोटेक्ट दैट लीड, which I think was a pivotal error यार at the end of the day. The reason why? The reason is कि मोरियासु जो जापान का मैनेजर था, he had already put in a lot of substitutions which were, in the midfield area and the striking department. तो जब ग्रावेनबर्ग जो मिडफील्ड संभाल रहा था, टेम्पो कंट्रोल कर रहा था, वो वहां से गया और एक डिफेंडर आ गया, तो इसेंशियली आपने अपना पूरा मिडफील्ड का स्पेस जापान को दे दिया, एंड जापान हैड मोर ऑफ द बॉल देन. Of course, the fullbacks had a lot of time in the ball. Each and every Japanese player were just swarming into the penalty box भाई, and Netherlands were all in defense mode दोस्तों, है ना. So instead of killing that game, जो कि Netherlands को पहले करना चाहिए था, उन्होंने अपने आप खुद ही एक प्रेशर इन्वाइट कर लिया भाई. एंड एट द 89th मिनट a corner swung, and then it was Daichi Kamada
who scored that header, made it 2-2. एंड वो जो एक क्या बोलते हैं जाइंट किलर वाली इंस्टिंक्ट होती है ना भाई, क्योंकि ये जापान करते आ रही है भाई, दे डिफीटेड जर्मनी इन 2002 एज वेल. वो स्पेन को हरा चुकी है, अभी प्रैक्टिस मैचेस में इंग्लैंड को हरा चुकी है, एंड देन दे केम बैक, फॉट देयर वे थ्रू. बट टू बी ऑनेस्ट ना भाई, दिस वाज अ वियर्ड मैच भाई, बिकॉज ना ये बस मोमेंट पे कुछ गोल पड़ गया, एक रैंडम अपॉर्चुनिटी से गोल पड़ गया. बिकॉज अगर आप XG देखोगे दोनों टीम्स का, सो 0.74 XG था भाई नेदरलैंड्स का, 0.54 XG था भाई जापान का, एंड बोथ ऑफ द टीम्स स्कोर्ड 2 गोल्स. सो इट वाज एक्चुअली वेरी रैंडम भाई. सो दिस वाज द गेम भाई. आपके क्या थॉट्स है आप बताओ भाई. नेदरलैंड्स, अ टीम हु हैज प्लेड 3 फाइनल्स एंड नेवर वन अ सिंगल वर्ल्ड कप, क्या could this be their year or will Japan be the wild card भाई? प्लीज मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, अ गोल फेस्ट बाय जर्मनी वर्सेस क्यूरासाओ दोस्तों. 38-year-old मैनेजर हुलियन नाइल्समैन versus a 78-year-old मैनेजर डिक एडवोकेट भाई, द ओल्डेस्ट मैनेजर इन फीफा वर्ल्ड कप. यहाँ पे जर्मनी फीफा रैंक टीम 10 वर्सेस क्यूरासाओ फीफा रैंक टीम 82nd दोस्तों. यहाँ पे जर्मनी 4 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियंस वर्सेस अ टीम विच वाज प्लेइंग देयर फर्स्ट मैच एवर इन द फीफा वर्ल्ड कप भाई. क्यूरासाओ यार, दे वर मेकिंग देयर डेब्यू यार. 1.5 लाख की इनकी पूरी देश की पॉपुलेशन है. साला स्टेडियम में पूरा देश आ गया होगा आज सपोर्ट करने इन्हें यार. इट इज दैट क्रेजी भाई. बट अ स्मॉल नेशन मेड इट्स डेब्यू. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, हम ऑफ कोर्स गोल्स की बात करेंगे, बट रिस्पेक्ट है क्यूरासाओ को फॉर द इंटेंट विच दे हैड शोन भाई. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कोर लाइन भाई. 7-1 की स्कोर लाइन. कुछ तो प्यार है भाई जर्मनी को. ब्राजील वाले फैंस को ना भाई बिल्कुल एक क्रेजी वाला PTSD हो गया होगा भाई कि यार वापस 7-1. और हम फुटबॉल फैंस को नोस्टैल्जिया हो गया था बिकॉज 2014 में यहाँ पे जर्मनी ने ब्राजील को 7-1 ही हराया था, और आज भी जर्मनी ने 7-1 हराया भाई क्यूरासाओ को यार. See, Kai Havertz, Yamal Musiala, Felix Mecha, all of these players played excellently, but for the first half an hour, you have to respect with the intent and the way Curacao played. Did not look like they were playing their first match, of course. स्कोर लाइन बाद में उल्टी सीधी होगी, बट फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर भाई दे वर क्वाइट पॉजिटिव. हम ट्रेडिशनली सोचते हैं ना कि भाई ये पूरा लो ब्लॉक खेलेगी और अपने गोल के सामने सारे बंदे खड़े कर देगी कि गोल ना पड़े भाई. बिल्कुल नहीं किया उन्होंने यार. दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू विन इट. वो अलग बात है भाई, क्वालिटी का डिफरेंस था. सो वो एक मिड ब्लॉक में सेटअप हुआ एंड दे वर क्रिएटिंग चांसेस एंड इवन टेकिंग अ फ्यू शॉट्स यार, विच इज कूडोज टू देम यार. इवेंचुअली दे विल गेट देयर यार, अगर आप एक ऐसा इंटेंट रखते हो भाई. एंड हुलियन नाइल्समैन ने बोला भी था यार बिफोर द मैच कि दिस इज अ डेविड वर्सेस गोलायत सिचुएशन भाई, बट द गोलायत स्कोर्ड द गोल इन द फर्स्ट 6 minutes ऑफ द गेम भाई. ठीक है, यहाँ पे लगा कि यार अब तो जर्मनी शुरू हो गया, 6 मिनट पे गोल मार दिया, बट एट द 21st minute समथिंग क्रेजी हैपेंड दोस्तों. एक शार्प हॉरिजॉन्टल स्विच जर्मन की हाईलाइन को ऑफ गार्ड कैच करते हुए भाई बॉल आती है भाई कोमेनेंसिया के पास, द क्यूरासाओ फॉरवर्ड, एंड ही स्कोर्स एंड मेक्स द स्कोर 1-1 दोस्तों. यहाँ पे हेल्प ब्रेक्स लूज की क्या ही कर रहे हैं भाई. रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल चली जाती है भाई. बट देन यहाँ पे ना वाटर ब्रेक होता है, हाइड्रेशन ब्रेक होता है. वहाँ पे हुलियन नाइल्समैन सेज वन एग्जैक्ट थिंग टू हिज लेफ्ट बैक नथानियल ब्राउन, जो कि फ्रैंकफर्ट का लेफ्ट बैक है बट अब बायर्न म्यूनिख के लिए साइन भी हो चुका है भाई. उन्होंने बोला कि भाई नथानियल ब्राउन को जो लेफ्ट बैक है कि तू इन्वर्ट होके रन मार, डोंट मेक द रन टुवर्ड्स द एज ऑफ द पिच, मेक द रन इनसाइड. जैसे ये गोल है तो अंदर रन मार यार, डोंट गो स्ट्रेट. ठीक है, simple. He made inside runs after inside runs, aggressive runs, and Curacao were forced to sort of come inside to protect that extra player in the midfield. तो सारा area of the pitch which was wide वो खाली हो गया, एंड वहाँ से क्रॉसेज आ रहे, कॉर्नर्स आ रहे इवेंचुअली, एंड देन जर्मनी जस्ट गॉट गोइंग. शॉटरबैक मेड इट 2-1. उसके थोड़ी देर बाद काय हावर्ट्स वन अ पेनल्टी, मेड इट 3-1 जस्ट बिफोर हाफ टाइम दोस्तों. देन सेकेंड हाफ में भी डिस्पाइट बीइंग 3-1 डाउन, Curacao made a structural switch only trying to get back into the game. तो intent again respect है उस पे, but वो structural switch never got executed perfectly because while their forward line was pressing high, उनकी डिफेंस वहीं की वहीं रह रही थी. तो ये जो बीच का स्पेस है ना भाई, वहाँ पे अ प्लेयर लाइक मूसियाला को तुम अगर थोड़ा सा भी टाइम दोगे ना भाई, तो ही विल ब्रेक यू भाई. ही इज वन ऑफ द एलिटेस्ट
when it comes to dribbling completion rate and when it comes to playing in those tight spaces, और तुम तो उसको स्पेस दे रहे थे भाई, है ना। तो वहां से डिमोलिशन शुरू होती है भाई। मूसियाला मेक्स इट 4-1 आफ्टर अ क्रेजी असिस्ट थ्रू जोशुआ किमिच। एंड यहाँ पे भाई स्पिरिचुअली आई थिंक क्यूरेसाओ टूट गई थी भाई। 26 अटेम्प्ट्स, 11 ऑन टारगेट। एंड उसके बाद नथानियल ब्राउन ऑल्सो स्कोर्स, बेंच से आके गोल आ रहा है, काय हावर्ट्स स्कोरिंग वन मोर गोल, मेकिंग द स्कोर 7-1 दोस्तों। बट यहाँ पे एक क्रेजी रिकॉर्ड भी टूटा यार। मैनुअल नॉयर एट 40 years and 17 days became the oldest player for the German national team to play in the World Cup भाई, है ना। एंड ऑफ कोर्स जर्मनी ब्रोक देयर ओपनिंग मैच कर्स ऑल्सो, जिसमें वो मेक्सिको से 2018 में पहला मैच हारे थे एंड जापान से 2022 में पहला मैच हारे थे भाई। तो दिस वाज द गेम भाई। क्यूरेसाओ के लिए वापस रिस्पेक्ट है भाई, बिकॉज डिस्पाइट एवरीथिंग दे नेवर गिव अप एंड नेवर स्टॉप्ड वर्किंग यार। आपके क्या थॉट्स है इस मैच के बारे में, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में।